डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज की इस लेक्चर वीडियो के अंदर हम थॉमस कैलकुलस के लिमिट कैलकुलेशंस के जो क्वेश्चंस थे उनको कंटिन्यू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। प्रीवियस लेक्चर वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 9 सॉल्व किया था और अब हम 10 की तरफ जा रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स चलिए हम अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। हमने क्या बात डिस्कस की थी कि लिमिट के क्वेश्चंस में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिया हुआ होता है टेंड्स टू उसकी वैल्यू दी हुई होती है, तो हम उस अल्फ़ाबेट की जगह जहाँ जहाँ वो अल्फ़ाबेट होता है वहाँ पे हम वो जो टेंड्स टू वैल्यू गिवन होती है वो रख देते हैं। और अगर हमारे पास आंसर एक फाइनाइट नंबर आता है तो मीन्स है कि ये हमारा आंसर ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इन्फिनिटी आंसर आ रहा होता है उस टेंड्स टू वाले को रखने से, तो हमारे पास हमें क्या पता लगता है कि हम लिमिट को डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ इसके अंदर जो है वो सिंप्लीफिकेशन करने के बाद लिमिट को पुट करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इस y की जगह पे 2 रखती हूँ तो मेरा आंसर क्या आएगा, आप देखो 2 + 2 ओवर इस y की जगह मैंने 2 रखा, ठीक है। ये y का स्क्वायर है तो मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 5y है तो इसका मतलब 2 + 6। तो आप ये देखो ये क्या आएगा, 2 + 2 4 ओवर 2 का स्क्वायर इज़ 4 प्लस 5 × 2 इज़ 10 + 6। तो जब आप इस सब को सम अप करोगे तो 4 तो एज इट इज़ आएगा, 4 + 10 + 6 आपके पास आ जाएगा 20। तो अब आपको पता है 4/20 एक फ्रैक्शन है जो कि कैंसिल आउट होगा और कैंसिल आउट होगा ये 4 के ही टेबल से, और जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1/5। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 था स्टूडेंट्स। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 11। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमारे पास स्टार्ट के क्वेश्चंस जो है ना वो थोड़े से सिंपल हैं, ठीक है। जब हम आगे के क्वेश्चंस में मूव करते रहेंगे तो हमारे पास डिफ़िकल्ट होते जाएंगे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सिर्फ आपकी बेस बनाने के लिए है, तो आपने इनको बहुत ध्यान से समझना है ताकि आपको आगे के क्वेश्चंस में कोई मुश्किल ना आए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जब आप इस x की जगह पर -1 रखोगे तो आपके पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा 3। अब आप इस वाले ब्रैकेट का यूज़ कर लो क्योंकि आप स्मॉल ब्रैकेट का यूज़ इस x की -1 वैल्यू को रखते हुए करोगे, ठीक है। तो 2 × -1 और ये फिर -1 और अब आप इसने होल ब्रैकेट को क्लोज कर लें। तो देखिए ये आपके पास क्या बन जाएगा 3 और 2 × -1 इज़ -2 -1 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 3 और ये -2 -1 आपके पास क्या बनेगा -3 का होल स्क्वायर। अब ये 3 तो एज इट इज़ आएगा, आपको पता है -3 का जो स्क्वायर है वो क्या आएगा 9 आएगा, ठीक है। और ये जो माइनस है वो स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाएगा। तो 9 × 3 इज़ 27। सो दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 12। सो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर जो x टेंड्स टू है वो है -4, तो यहाँ इस x की जगह पे मैं -4 रख दूँगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे रख देते हैं -4 + 3 और इसकी जो पावर गिवन है वो हमें 1984 गिवन है, ठीक है। अब हमें पता है कि -4 + 3 का जो आंसर आता है वो आता है -1 और इसकी पावर क्या है 1984। अब क्योंकि ये 1984 एक इवन पावर है और इवन पावर जो है वो हमेशा अंदर का जो नेगेटिव होता है उसको ख़त्म कर देती है, ये बात हमें पता है। और हमें ये कैसे पता चला कि ये एक नेगेटिव पावर इवन पावर है, क्योंकि अगर ये 2 से डिवाइड हो रही है मीन्स ये एक इवन पावर है, ठीक है। तो इवन पावर की वजह से ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और 1 के ऊपर आप कुछ भी पावर लगा दो उसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या आएगा, सिंपली 1 आएगा। तो सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 12। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13। सो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स। इसके अंदर हम एक नई चीज़ सीखेंगे और वो क्या होगी वो हम जब सॉल्व करेंगे तब हमें पता लगेगा। देखिए यहाँ पे हमें क्या गिवन है, y टेंड्स टू -3 गिवन है, तो हम यहाँ पे इस y की जगह -3 को पुट करेंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये 5 और ये नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो जाएगा तो 5 + 3 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसकी पावर कितनी गिवन है मुझे 4/3। तो हमें पता है 5 + 3 क्या होता है 8 और 8 की पावर मुझे क्या गिवन है 4/3। अब आपको पता है कि इस 8 की जगह मैं 2 की पावर 3 भी लिख सकती हूँ तो उसका आंसर भी 8 ही आएगा। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता देती हूँ, देखें 2 की पावर 3 का क्या मतलब है, 2 को 3 टाइम्स लिख दो तो 2 2 इज़ 4 और 4 2 ज़ा 8, तो वही बात वापस आ गई। तो इसका मतलब मैं इस 8 की जगह 2 की पावर 3 भी लिख सकती हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर 3
इस 8 की जगह, और ये जो 4/3 पावर थी उसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो अब आप देखो ये 3 इस 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास रिमेनिंग क्या बचा, 2 की पावर 4, जो कि मुझे पता है क्या होता है, 2 की पावर 4 इज 16। सो दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 13। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 14। सो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14 है स्टूडेंट्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए z टेंड्स टू मुझे 0 गिवन है, तो आप देखो यहाँ पे जब आप 2 के साथ इस z की जगह पे 0 रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 माइनस 8 की पावर कितनी गिवन है मुझे, 1/3 गिवन है। ये तकरीबन इसी जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब आप देखो ये -8 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो -8, 0 में से आप -8 करो तो आंसर आएगा -8, -8 की पावर आ गई 1/3। अब दोबारा वही वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि आप इस 8 की जगह आप 2 की पावर 3 लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्योंकि नेगेटिव है तो ये हो जाएगा -2 की पावर 3, और बाहर वाली पावर एज इट इज़ 1/3। अब ये 3 इस 3 को कैंसिल आउट कर देगा, तो आप कैंसिल आउट करो तो आपके पास आंसर जो आएगा वो आएगा -2। सो दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15। सो ये है क्वेश्चन नंबर 15 स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर अगर आप h की वैल्यू डायरेक्ट 0 पुट करो तो मे बी पॉसिबल आपके पास जो आंसर आए वो इन्फिनिटी आए, लेकिन क्योंकि मैंने पुट करके देखा हुआ ऑलरेडी आंसर इन्फिनिटी नहीं आ रहा, मींस कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे जो अपनी वैल्यू है बिना किसी सिंप्लीफिकेशन के पुट कर सकती हूँ, यानी मैं लिमिट को डायरेक्ट अप्लाई कर सकती हूँ। तो मैं लिमिट को डायरेक्टली अप्लाई करती हूँ, तो ये देखें ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू एच, क्या मुझे गिवन है 0 + 1, ये पूरा अंडर रूट में है और ये वाला जो +1 है वो अंडर रूट से बाहर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 3 इंटू 0 इज़ 0 + 1, तो 0 + 1 इज़ 1, अंडर रूट 1 का आंसर क्या आता है, 1 ही आता है। तो हम लिख लेते हैं 1 और फिर ये वाला +1 एज इट इज़। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/1 + 1 इज़ 2, दिस इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 16 है जो कि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, क्योंकि ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 15 जैसा ही था तकरीबन। आप देखो यहाँ पे 5 एज इट इज़ आया, और 5h की वैल्यू जो मुझे गिवन है लिमिट वो 0 गिवन है। तो जब आप यहाँ पे 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही हो जाएगा। +4 एज इट इज़ आया, अंडर रूट के अंदर था ये पूरा, और ये +2 अंडर रूट से बाहर था। अब आपको पता है 0 + 4 का आंसर आता है आपके पास 4, और अंडर रूट 4 को जब आप अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 4 को जब आप अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो उसका आंसर आपके पास क्या आएगा, 2 आएगा। तो ये 2 और ये वाला +2, तो ये 5 डिवाइडेड बाय 2 + 2 इज़ 4। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करने जा रहे हैं, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है स्टूडेंट्स, और इसी टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली h की वैल्यू जो 0 आपको गिवन है वो अप्लाई करोगे तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 होने की वजह से आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा। ठीक है, जो कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं होता लिमिट्स के क्वेश्चंस में। हमें उन इन्फिनिटी को किसी तरह इस तरह सिंप्लीफाई करना होता है कि हमारे पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी ना आए, कोई ना कोई फाइनाइट नंबर ही आए। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हमने किए वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए थे। ठीक है, यहाँ से एक्चुअल आपके लिमिट्स के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा भी मैंने एक लेक्चर वीडियो लिमिट्स के क्वेश्चन पे बहुत डिटेल में बनाई हुई है। मैं लेक्चर के एंड में आप लोगों को जो है वो एंड स्क्रीन पे वो लेक्चर वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से भी लिमिट के क्वेश्चंस देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, उस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करते हैं। अब हमें ये बात तो पता है कि हम डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो आंसर इन्फिनिटी आएगा, विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तरीका है कि हम यहाँ पे ये जो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर है इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करा दें। मतलब इस न्यूमरेटर के रेसिप्रोकल से हम अपने क्वेश्चन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करवा दें। तो हम ऐसा ही करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय रेसिप्रोकल ऑफ न्यूमरेटर। ठीक है, तो अब जब आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो ये आपके पास एज इट इज़ आएगा। सबसे पहले ये क्या होगा, 3h + 1 - 1 ओवर h मल्टीप्लाई बाय इसका जो आपके पास रेसिप्रोकल होगा, रेसिप्रोकल सॉरी कॉन्जुगेट कहते हैं, सॉरी रेसिप्रोकल में गलत वर्ड कह रही थी, कॉन्जुगेट कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा वो क्या होगा, √3h + 1 + 1। ठीक है, कॉन्जुगेट ऐसे ही बनते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा, √3h
+1 ओवर अंडर रूट ऑफ 3h+1 +1। ठीक है, हमने न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लिया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड कराने से हमें क्या पता चला कि ऊपर मेरे पास ये देखें, अगर इस टर्म को मैं a कह दूं और इसको मैं b कह दूं तो ये a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है, विच इज़ इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है ना, a माइनस बी a प्लस बी इक्वल होते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये पूरी टर्म अगर मेरे पास a है और ये 1 जो है वो मेरे पास b है, तो ये a माइनस बी और a प्लस बी है, जिसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरीके से लिख सकती हूँ। तो हम अगर इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेरे पास ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब a क्या है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 3h+1, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 3h+1 और b मेरे पास क्या है 1। ठीक है, तो मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी। ओवर डिनोमिनेटर आपके पास पूरा एज इट इज़ आ जाएगा, जो कि है h अंडर रूट ऑफ 3h+1 और ये +1। ठीक है, अब जब आप इसको ओपन करोगे तो ये देखो अंडर रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा 3h+1 और यहाँ से आएगा -1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर आपके पास एज इट इज़, दैट इज़ h अंडर रूट ऑफ 3h+1 और ये +1। ठीक है, अब देखें ये +1 और -1 एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा 3h ओवर पूरा डिनोमिनेटर एज इट इज़, दैट इज़ h अंडर रूट ऑफ 3h+1 और ये +1। ठीक है, अब ये h इस h से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आप इन दोनों को कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, 3 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3h+1 +1। अब ये जो हमारे पास आया है, इसके अंदर अगर आप डायरेक्टली मतलब अब इसके अंदर जब आप लिमिट की वैल्यू जो कि हमें गिवन थी h टेंड्स टू 0 वो पुट करेंगे तो आपका आंसर एक फाइनाइट नंबर आएगा, इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो चलिए हम जब यहाँ पे h को की जगह पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय ये पूरी टर्म मेरे पास 0 हो जाएगी, तो 0 + 1 का आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा, अंडर रूट में भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये 1 + 1, तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 2। दिस इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 17। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। सो ये भी हमारे पास समहाउ क्वेश्चन नंबर 17 जैसा ही सवाल है। इसके अंदर भी अगर आप डायरेक्टली h की वैल्यू को 0 जो कि लिमिट हमें गिवन है वो पुट करेंगे तो आपके पास आंसर जो है वो इन्फिनिटी आएगा। इसका मतलब हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले और फिर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही तरीक़ेकार है और वो क्या है, इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट से कि हम इस न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। तो दोबारा से हमें यही करना पड़ेगा। हम सबसे पहले इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक मिस्टेक ये हो गई है कि जब तक हमने लिमिट अप्लाई नहीं की है ना तब तक हमें लिखते हुए चलना है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। और फिर यहाँ पे हमने कहा यहाँ आके लिमिट अप्लाई करी है ना, तो आप यहाँ पे लिख देना अप्लाइंग लिमिट। ठीक है, तो ये वाली गलती हो गई थी। आप लोग इस टाइप की छोटी छोटी सी मिस्टेक्स मत करिएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें सबसे पहले हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि इस वक्त हमने लिमिट अप्लाई नहीं की है। ठीक है, इस वक्त हम सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 5h + 4 -2 ओवर h और मल्टीप्लाई बाय किससे, कॉन्जुगेट से। तो कॉन्जुगेट क्या होगा, 5h + 4 +2 ओवर अंडर रूट ऑफ 5h + 4 +2। ठीक है, ये इसका कॉन्जुगेट है जिससे हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। अब हमारे पास अगेन ये a - b a + b का फॉर्मूला बन गया, दैट इज़ a² - b²। तो हम क्या लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 a² - b²। a क्या है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 5h + 4 और b क्या है मेरे पास 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो पूरा एज इट इज़ आएगा, दैट इज़ h अंडर रूट ऑफ 5h + 4 +2। ठीक है, वो आपने एज इट इज़ लिख दिया। अब ये अंडर रूट जो है वो स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, तो आप सबसे पहले लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0। ये जब कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या आएगा, 5h + 4 आ जाएगा और ये -2 × 2 इज़ 4 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय आप डिनोमिनेटर को एज इट इज़ लिख लो, दैट इज़ h अंडर रूट ऑफ 5h + 4 और फिर ये +2। ठीक है, अब
इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, और इस h से ये वाला h कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, आप लिख लो लिमिट h टेंड्स टू 0 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 5h प्लस 4 प्लस 2, ठीक है। अब हम जब यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम लिख लेते हैं अप्लाइंग लिमिट, ठीक है। और जब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 0 इज़ 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट 4 प्लस 2। अब हमें पता है कि अंडर रूट 4 का जो आंसर आता है वो क्या आता है, 2 आता है। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 इज़ 4। सो स्टूडेंट्स, अभी हम इन क्वेश्चंस को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम थॉमस कैलकुलस की ही और क्वेश्चन जो हमें लिमिट के गिवन है वो कंटिन्यू करेंगे। बट यहाँ एंड स्क्रीन पर मैं आप लोगों को एक लेक्चर वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये लेक्चर वीडियोस लिमिट्स के क्वेश्चंस के हिसाब से आपके पेपर के रिस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट है। काइंडली लेक्चर वीडियोस को देख लीजिएगा, आप ही लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर लेक्चर वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।